रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन टू पार्ट ए। परचेज रिटर्न जनरल बुक। परचेज रिटर्न होता क्या है? जैसे कोई रिटर्न गुड्स रिटर्न हम क्यों करते हैं? या तो वो उसकी क्वालिटी कम होती है, या फिर कोई डिफेक्ट होता है, या सैंपल जैसा हमें दिखाया वैसा नहीं होता है। और उसमें क्या होता है, डेबिट नोट बनता है। ये सप्लायर को भेजते हैं डेबिट नोट, और वहाँ से क्रेडिट नोट मिलता है। तो ये होता क्या है, देखो। Goods may be returned due to various reasons, such as the goods are not of required quality, or are defective, or are not according to sample. In this book, purchase return of goods are recorded. It does not record the return of good purchase on cash basis, nor the return of purchase other than the good in which the firm deal. तो इसमें कैश बेसिस में नहीं लिखा जाता है इसमें। अब देखो फॉर्मेट ऑफ ए परचेज रिटर्न बुक। पहला क्या है, डेट, फिर पर्टिकुलर नेम ऑफ द सप्लायर, अकाउंट टू बी डेबिटेड, फिर डेबिट नोट का नंबर लिखना पड़ेगा, फिर LF डिटेल, परचेज, रिटर्न, इनपुट, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, और GST, और लास्ट में टोटल अमाउंट। ये इसका फॉर्मेट है। अब क्वेश्चन देखो, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज रिटर्न बुक। फर्स्ट क्या है, 2 बनारसी sarees at the rate 2500 each and 2 कांजीवरम साड़ी at the rate 13,000 each were bought from Namal Mill. Take discount on all item 20%. However, on delivery, these saree were found defective and were returned back with debit note number 4/2003. ये डिफेक्ट है। फिर ये जीना मिल का देखो, इसका ट्रांजेक्शन क्या है। फिर गंगा मिल, नोट कर लेना ऐसे। जो तीसरा वाला गंगा मिल, ये ट्रांजेक्शन नहीं होगा क्योंकि कैश में क्या है, परचेज फॉर कैश है ये, तो ये नहीं होगा। 1 होगा, 2 होगा, और 4 होगा। रिटर्न टू मोना मिल बेंगलोर 6, ये नोट कर लेना। और फिफ्थ क्या है, रिटर्न 1 टाइप राइटर बिंग डिफेक्टिव एट द रेट 8,000 टू मैंस कंपनी। ये भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हम को कैसी ट्रांजेक्शन लिख सकते हैं, मर्चेंडाइज गुड्स की लिखते हैं। ये केवल एक ही टाइप राइटर है, इसी वजह से नहीं लिखा है। Also prepare purchase return account and नमल मिल अकाउंट। अब देखो परचेज रिटर्न बुक कैसा बनाए, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट नोट, LF डिटेल, टोटल। नमल मिल में क्या लिखा पहले कि डेबिट नोट लिखा 4/2023, 2 बनारसी साड़ीज एट द रेट 2500 ईच, तो कितने का हो गया, 5,000 का हो गया। 2 कंज्यूम साड़ी एट द रेट 30,000 ईच, 26,000, टोटल कितना हुआ, 31,000। तो 20% किसका, 31,000 का, कितना हुआ, 6200। फिर माइनस किया, फिर कितना है, 24,800 टोटल में लिखा। फिर सेकंड है जीना मिल, डेबिट नोट लिखा 102, 6 पॉलिस्टर साड़ी एट द रेट 200 ईच, कितना हो गया, 1200। ट्रेड डिस्काउंट 10%, 1200 का 10%, 120, कितना हो गया, 1,080। लास्ट में कोड में टोटल अमाउंट लिखेंगे। फोर्थ क्या है, मोना मिल, डेबिट नोट क्या है, 104, सिल्क साड़ी एट द रेट ₹500 ईच, कितना हो गया, 3,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना, 10%, 3,000 का 10%, 300, टोटल 2,700। परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिटेड। अभी टोटल करेंगे, 24,800 का, 1,080 का, 2,700 का, कितना आया, 28,580। अब लेजर पोस्टिंग देख लो। नमल मिल में क्या लिखेंगे, टू परचेज रिटर्न 24,800 लिख दिया। और परचेज रिटर्न अकाउंट में बाई सन्डी एज पर परचेज रिटर्न बुक 28,580, टोटल लिख दिया परचेज रिटर्न बुक का। ये तो हो गया परचेज रिटर्न बुक विदाउट GST था ये। अब GST वाला देख लेते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन परचेज रिटर्न बुक विद GST है ये। 2024 मार्च 10, रिटर्न 3 वॉशिंग मशीन परचेज फ्रॉम मैसेज जीना इलेक्ट्रॉनिक एट लिस्ट प्राइस ऑफ ₹21,000।
1000 per machine. Less state discount 20%. CGST and SGST was paid 6% each. 24 return 6 pen drive to Messrs Vijay Electronics purchase at the rate 3500 each plus IGST है इसमें 12% IGST है. तो ये कैसे होगा देखो, 25 रिटर्न बुक, डेट पर्टिकुलर, इनवाइस नंबर, LF डिटेल, कॉस्ट, इनपुट सेंटर, इनपुट स्टेट, इनपुट IGST, लास्ट में टोटल अमाउंट. मार्च 10 मैसेज जीना इलेक्ट्रॉनिक क्या लिया है, क्या रिटर्न क्या है, 3 वॉशिंग मशीन एट द रेट ₹21,000 ईच, कितना हो गया 60,000. ट्रेड डिस्काउंट 20%, कितना हो गया 12,600, लेस करेंगे तो कितना आएगा 50,400. फिर सेंटर और स्टेट टैक्स लगाएंगे, GST लगाएंगे 6%, कितना आया 3,024, कितने का 50,400 का 6%, तो टोटल आ गया 56,448. तो कॉस्ट में लिखेंगे 50,400 और 3,024 सेंट्रल में और स्टेट में कितना 3,024, और टोटल लिखेंगे टोटल अमाउंट लास्ट में 56,448 में. फिर मार्च 24 क्या है, मैसेज विजय इलेक्ट्रॉनिक 6 पेन ड्राइव एट द रेट ₹3500 ईच, कितना हुआ 21,000 प्लस IGST कितना 12% किसका 21,000 का, 2520 आया. 21,000 कॉस्ट में लिखेंगे और IGST में 2520. लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट वाले कॉलम में 23,520. तो 25 रिटर्न अकाउंट क्रेडिटेड. तो टोटल करो कितना हुआ, ये कॉस्ट का टोटल किया, सेंटर का टोटल किया, स्टेट का टोटल किया, फिर IGST का किया, फिर लास्ट का क्या किया 79,968, ये टोटल आया. और इन चारों का टोटल इसके इक्वल आना चाहिए, 71,400, 3,024, 2520. तो मेरा टॉपिक यहीं खत्म होता है. थैंक्स.